क्वेश्चन में पास लिख लेते हैं। बोल रखा है 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो इसका फैक्टर निकालना है हमको। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 15 क्या आ जाएगा 30। तो 30 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये जो नंबर्स आए हैं इनके में से हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 30 आए, मतलब इसके बराबर है। और उन दोनों का ये साइन बताता है कि उनके बीच में क्या होना है, उन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होना है ताकि इक्वल टू 11 आ जाए। तो ये साइन बताएगा। और आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए। तो प्लस और आना इसके इक्वल है। तो इन इन फैक्टर्स का यूज़ करके देखो, प्रोडक्ट जो है वो 30 ही आएगा क्योंकि 30 हम लोग 30 का ही प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। और इसके बाद इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके हम लोग नया नंबर बना रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट तो 30 आएगा, हम केवल इस पर ध्यान देना है। तो बना लेते हैं। तो 3 2 6 और 6 और 5, 6 और 5 हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई किया 6 और दूसरा नंबर 5, 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x प्लस 5x प्लस 5, इधर क्या होगा 2x²। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में साइन देख लेते हैं। ये देखो बड़े वाले के साथ मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, तो मैं बड़े वाले के साथ वही साइन दे दूंगा। ठीक है, छोटे वाले के साथ डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। तो इसको भी हमको ऐड करना था, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको सॉल्व होने पे ये आना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2x कॉमन है, तो 2x जब कॉमन लूँगा, देखो यहाँ पर 2x² लिखा है। ठीक है, x² मतलब कि क्या होता है x इंटू एक्स। ठीक है, तो 2x में से एक x चला गया, क्या बचा, एक x बच गया। तो 2x चला गया बाहर, एक x बचा है, प्लस x चला गया और 2 3 या 6 होता है ना, तो 2 चला गया, केवल 3 बचा है। यहाँ पर 5 दिख रहा था कॉमन, तो 5 कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से 5 गया, यहाँ से 5 गया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो इंटू 1 था ना, 5 इंटू 1 5 होता है। तो यहाँ से 5 चला, क्या बचेगा 1। और इनमें से कोई साइन कॉमन नहीं ले रहे हैं, मतलब कि प्लस साइन कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर प्लस साइन कॉमन लोगे तो किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं x प्लस 3 और कुछ गलत है, 2 3 या 6 आ रहा है जबकि इधर, अच्छा ये 15 था, तो यहाँ पर 3 आएगा ना, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 चला गया 3 बचा। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन था, इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा केवल 2x, और यहाँ से हट जाएगा ये बचेगा +5। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 6 इंटू 5, 5 6 क्या होता है 30। 30 का हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 2 और 3 और 5 ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का यूज़ करके हम लोग दो नंबर इस तरह से बनाएंगे जिनका ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 2 और 3 5 ज़ा 15 और 15 प्लस 2 17 हो गया। तो पहला नंबर क्या है 15, दूसरा नंबर क्या है 2। हाँ, और मैं 15 इधर लिख रहा हूँ, फिर 2 इधर लिख रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ उनके पास, इधर +5 इधर 6x²। ठीक है, अब ये जो प्लस साइन था मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले के साथ प्लस दे देता हूँ और छोटे वाले के साथ भी प्लस देना पड़ेगा ताकि इसको ऐड कर सके, प्लस 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 होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से साइन देना होता है कि उनको सॉल्व करके पहले जो था वही बन सके। अब इसमें से कॉमन ले लूँगा। तो इधर से मैं देख रहा हूँ कि 2x कॉमन है दोनों में, तो मैं 2x कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे देखो 2 3 या 6 होता है, तो 3 रह जाएगा, 2 चला गया बाहर। x² मतलब कि क्या होता है, x इंटू एक x, एक x चला गया तो एक x बचा है, प्लस 2x पूरा पूरा चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 था मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दूंगा। यहाँ पर देख रहा हूँ 5 कॉमन था, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 कॉमन लेता हूँ, तो 5 3 ज़ा 15, x रहेगा अपनी जगह पर, यहाँ से 5 गया तो 1 बचेगा ना, 5 इंटू 1 मतलब कि 5 होता है। इसके बाद यहाँ से अगर मैं प्लस साइन कॉमन ले लूँ तो अंदर किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं आएगा। 3x+1 दोनों में से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो इधर से बचेगा 2x और इधर से बचेगा +5। तो ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोला का 3x² प्लस 11x प्लस 10, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। 30 का फैक्टर निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 3 5 इन नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम क्या आ जाए, 11 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो बना लेते हैं।
तो 3 2 जगह हो जाएगा 6 और एक नंबर 5, 6 और 5 इन दोनों का सम 11 होता है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर फिर 6x और 5x, फिर इधर क्या था +10। यहाँ पर प्लस था तो मैं बड़े एक साथ प्लस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ भी प्लस लगाता हूँ ताकि इन दोनों को सॉल्व करके इसको ला सके ना, प्लस 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 होता है इसलिए मैंने वो किया। अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 3x दोनों में कॉमन था। तो यहाँ से 3x गया तो एक x बचा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, एक x चला गया। यहाँ पर 3 2 6 होता है ना, तो 3 चला गया, x चला गया। देखो 6x इसके बराबर है 3x, मतलब 2 इंटू 3x ना, तो 3x चला गया, 3x चला गया, क्या बचा 2 ना। यहाँ पर देख रहा हूँ 5 कॉमन था, 5 कॉमन लूँगा तो इधर x प्लस 5 2 10, 2 बच रहा है। इनमें से कोई साइन नहीं कॉमन लेना, मतलब कि प्लस साइन कॉमन ले लो। ठीक है, प्लस साइन कॉमन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर। x प्लस टू दोनों में कॉमन था, मैं क्या करता हूँ x प्लस 2 पूरे में से कॉमन लूँगा, जिसकी वजह से यहाँ से 3x बचेगा जबकि यहाँ से +5 बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 4 देख लेता हूँ। बोला क्या 5b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 3। ठीक है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं। 5 इंटू 3, 3 5 से करते हैं 15, 15 का हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 3 5 15 देन 5 1 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर 3 और 5 निकला। और क्या करना था, अब यहाँ पर दो ही नंबर है, इनका सम हमको क्या चाहिए था, 16 चाहिए था। ये साइन डिसाइड करता है कि उन दोनों नंबर के बीच में होना क्या है और आना किसके बराबर है, 16 के। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर और भी हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, और ये 1 खुद भी फैक्टर है और 15 भी तो फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करके 15 आया है, 15 के और कितने फैक्टर हैं अगर मैं ऐसे देखूँ। ठीक है, कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन से कभी कभी नहीं हो पाता ना। ठीक है, मतलब वहाँ पर भी देख रहा है, वहाँ पर भी मैंने दिखा दिया कि 15 भी फैक्टर और 1 भी फैक्टर है, लेकिन इस तरह से देखो कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 15 भी और एक तरफ बी लेंगे। 1 बी मतलब कि क्या होता है, सिर्फ केवल बी लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे 5b स्क्वायर, इधर लिखेंगे +3। अब देखो 15 इंटू 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। मैंने बताया था दो नंबर इस तरह से चाहिए होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है ना इसके बराबर, तो वो तो आ रहा है, और उनका सम जो है ना बराबर हो मिडल टर्म के, तो वो तो बराबर है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। पता कैसे करोगे कि 1 यूज़ करना है कब, हाँ सिंपल है, जब हमारा इनका प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे इधर इस केस में क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट 15 आ गया और मिडल टर्म क्या था, 16 आ गया था। दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे 1 था। ठीक है, मतलब केवल एक नंबर का गैप होगा, तो सिंपल सी बात है कि हमको वो नंबर और वो दूसरा नंबर मतलब कि 1, इन दोनों को यूज़ करके मिडल टर्म में स्प्लिट करना है। अब साइन पे आ जाता है, इसको प्लस रखता हूँ और इसका भी प्लस रखता हूँ, ताकि इसको सॉल्व करके ये आएगा ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन देख रहा हूँ, दोनों में क्या कॉमन है, 5 5 3 से 15 होता है, 5 1 से 5 होता है। दोनों में बी कॉमन है तो 5b कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर 5b गया तो एक बी बचेगा, बी स्क्वायर था ना, प्लस 5 3 से 15 और 3 रह गया, बी तो चला गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, कुछ नहीं कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब कि 1। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा b + 3। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर 1 कॉमन लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर, ये अभी भी 1b ही लिखा हुआ है, बस मैंने 1 उसके साथ नहीं लिखा है। ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता। तो b + 3 हर जगह कॉमन था, दोनों में कॉमन था। मैं क्या करता हूँ, दोनों से कॉमन लेता हूँ, तो इधर से क्या बचेगा 5b और इधर से क्या बचेगा 1, तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बोला का 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाएगा 3 इंटू 12, मतलब कि 3 2 6 7 36 ना। तो 36 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सिंपल बात है। तो 1 2, यहाँ पर बचेगा 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इन सारे नंबर का हमको यूज़ करके दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम करने पे 13 आना चाहिए। तो प्लस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13। तो देख लेते हैं, तो 2 2 से क्या होता है 4, 3 3 से क्या होता है 9, और 9 4 क्या होता है 9, हाँ 9 4 13 होता है। ठीक है, परफेक्ट बन गया, एक बार में बन गया। तो एक नंबर क्या था हमारा 9, दूसरा नंबर क्या है 4। ठीक है, उनके साथ वेरिएबल लूँगा, फिर इधर +12 था, इधर था 3x स्क्वायर। ठीक है, अब साइन पे आता है, इधर प्लस था तो बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, छोटे के साथ भी प्लस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व करके +13x आ सके। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से
कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3x कॉमन है, तो 3 इधर से चला गया, x एक x चला गया तो एक x बचा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है x इंटू एक्स ना, बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड करके इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। प्लस यहाँ 3 3 9 होता है, तो एक 3 चला गया, एक 3 बचा है, एक x था वो भी चला गया, तो यहाँ पर x बचा नहीं। प्लस यहाँ देख रहा हूँ कि 4 3 से 12 होता है ना, तो 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर से x केवल बचेगा, 4 3 से 12 होता है, तो x+3 दोनों में कॉमन था। अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूंगा तो ये पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा +4, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रखा है 2x² प्लस 17x प्लस 21, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा, 2 1 2 42, 42 का फैक्टर निकाल देते हैं, 2 2 4 2 1 2 3 7 21 7 7, तो इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम करने पर 17 आ जाए। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो ये क्या लिखा 7 ना, 3 2 6 और कुछ और करते 2 7 14 14 और 3, हाँ बन गया। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 2 इंटू 17 14 आ गया, 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो 14x और क्या हो गया 3x, फिर क्या था +21, इधर था 2x²। ठीक है, तो अब साइन पे आते हैं, तो बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, छोटे के साथ भी प्लस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व होकर 17x आ सके। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ देख रहा हूँ कि मैं 2 कॉमन था, फिर दोनों में x भी कॉमन है, तो 2 ले गया, एक x चला गया, केवल एक x बच रहा है, प्लस एक ही x था वो भी चला गया, और 2 7 14, तो 7 बच रहा है। यहाँ पर देख रहा हूँ 3 कॉमन था, तो 3 चला गया, x प्लस 3 7 क्या होता है 21। देखिए दोनों में प्लस कॉमन लूंगा ना, कोई साइन कॉमन नहीं ले रहा, मतलब प्लस ले रहा हूँ, फिर x+7 दोनों में कॉमन था, मैं करता हूँ x+7 पूरे में कॉमन लूंगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा +3, तो ये दोनों क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 15y² प्लस 16y प्लस 4, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो 15 5 4 5 20 0 4 4 5 6 60, तो 60 का हम लोग क्या कर लेंगे फैक्टर निकाल लेंगे, 2 3 6 2 0 0 2 1 2 2 5 10, फिर 3 5 ये 5 लिखा, अच्छा 3 5 15 5 1 5 2 2 3 5। ठीक है, इन सारे नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम करने पे क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं, तो 3 5 15 और 2, मतलब इससे तो नहीं बन रहा था, 3 5 15 जब पहले से ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 2 5 10 और 3 2 6। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो ऐसे किया मैंने, पहले ऐसे से ले रहा था, फिर मैंने क्या किया 2 5 10 और 3 2 6, तो ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया 10, 10 प्लस 6 का था 16, तो 10y और 6y प्लस 4 इधर क्या है 15y²। ठीक है, अब क्या करना है, ये बड़े वाले के साथ मैं कर दूंगा प्लस दे दूंगा, छोटे के साथ भी प्लस, ताकि इसको सॉल्व होकर के ये आ सके। ठीक है, साइन भी हमको इस तरह से चूज करना होता है कि सॉल्व होकर के एग्जैक्टली वही बन जाए जो पहले था। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें से देख रहा हूँ कि मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ और इसके बाद y, तो 5 3 15, एक y था चला गया, यहाँ पर 2 y था ना, y² मतलब 2y, y इंटू वाई, तो एक y चला गया, एक y है, प्लस एक ही y था इस वाले में, तो एक y चला गया, तो 5 5 2 10, तो 2 बच रहा है। इधर देखते हैं, इधर मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2 3 6 और 2 2 4, कोई साइन कॉमन नहीं मतलब प्लस। यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये दोनों में 3y प्लस 2 कॉमन था, पूरे में से मैं 3y प्लस 2 कॉमन लूँगा, यहाँ से बचेगा 5y और यहाँ से बच जाएगा +2, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। बोला 6x² माइनस 17x माइनस 14। ठीक है, तो इनका और इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 इंटू 14 84, तो 84 का हम लोग क्या कर लेते हैं फैक्टर निकाल, 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 1 2 3 7 क्या होता है 21 7 7। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाना है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 4 3 7 21, 21 में से 4 जाएगा तो बन गए तो पहले ही, तो 11 में से 11, अच्छा 11 10 9 8 7, हाँ 17 बन तो रहा। तो एक नंबर हमारा क्या हो गया 4, दूसरा हमारा क्या हो गया 21, फिर दोनों के साथ वेरिएबल एक्स, फिर इधर -14 था, इधर क्या था 6x² था। ठीक है, साइन पे आते हैं, बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि इधर माइनस था,
फिर छोटे अलग साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना, माइनस प्लस का होता है माइनस ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -17x। तो इसका मतलब सब कुछ सही लिखा हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेते हैं कुछ। जैसे इधर दिख रहा है मुझको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 और x, 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3 2 6, और फिर एक x चला गया, एक x है, -3 7 जगह तो 21, और एक x था वो भी चला गया, प्लस यहाँ पर देख रहा हूँ 2 2 कॉमन है, तो 2 2 4 और 2 7 14, और पीछे माइनस था। और कोई साइन कॉमन नहीं लेना हो तो हम लोग प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, तो 2x + 7 और 2x - 7, 2x - 7 सब में कॉमन था। मैं करता हूँ पूरे में से 2x - 7 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बच जाएगा +2। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 4m² + 7m - 2। ठीक है, तो इनका इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, 4 × 2 क्या आ रहा है, 8। ठीक है, तो इनके फैक्टर क्या क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर होगा क्या ना, कि यहाँ पर देखो मिडिल टर्म 7 है और ये क्या है, 8 है। तो जब भी दोनों के बीच में मतलब कि इधर इधर प्रोडक्ट वाले नंबर में और मिडिल टर्म में एक का डिफरेंस हो, तो बस ज़्यादातर हम लोग वही यूज़ करते हैं। मतलब 8x मतलब 8m और 1m, 1m लिखो या सिंपली m लिखो, वही चीज़ है। ठीक है, अब तुम खुद ही सोच लो कि 8 के और भी फैक्टर्स होते हैं ना। देखो 8 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 खुद हो गया और 8 खुद हो गया। मैंने बताया था कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है इस तरह से लेना होता है कि वो इसके बराबर आ जाए, तो ये तो आ ही रहा है। प्लस इनका जो ये साइन बताया गया कि इनके पीछे ऑपरेशन क्या होना है, तो 8 - 1, तो ये तो 7 आ रहा है, मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार क्या प्रोडक्ट भी सही आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट भी सही आ रहा है और उनका सब्ट्रैक्शन करने में मिडिल टर्म भी आ रहा है। तो इसके बाद देख लेते हैं इधर 4m², सब सॉल्व करना बाकी है बस इधर। अब साइन देख लेते हैं। तो बड़े यहाँ पर प्लस था तो बड़े के साथ प्लस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से बन जाएगा 7 आएगा। साइन प्लस का है क्योंकि 8 बड़ा था ना, 8 के साथ पॉजिटिव था। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में 4, अगर दोनों में कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा 4 चला के 4m कॉमन लूंगा, तो 4 एक m चला गया, एक m बचेगा, और प्लस 4 2 8, एक m था वो भी चला गया। अब यहाँ पर देखो m - 2 है, तो यहाँ पर केवल अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, m + 2, माइनस कॉमन ले लेना, सबका साइन चेंज हो गया, दोनों नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो m + 2 पूरे में कॉमन था, मैं क्या करता हूँ m + 2 पूरे में कॉमन लूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा 4m, यहाँ से क्या बचेगा -1। तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो 2 × 15 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम लोग, 2 × 15 तो हो जाएगा 30। 30 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 5 15, 5 1 5। इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 2 5 से क्या होता है 10, और 10 - 3 कर दूंगा, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो एक नंबर क्या हो गया 10x और दूसरा क्या हो गया 3x। इधर क्या था -15, इधर क्या था 2x²। ठीक है, इनको लिख लेता हूँ ढंग से। तो अब साइन की बारी, देखो ये माइनस था तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, और छोटे के साथ प्लस लगा रहा हूँ। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, और साइन माइनस का है क्योंकि 10 बड़ा था, 10 के साथ माइनस था, वेरिएबल एक बार लगते हैं, तो इसको सॉल्व होकर के ये आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। तो इधर दिख रहा है मुझको दोनों में 2 और x, 2x कॉमन लूँगा तो इधर से बचेगा 1x, x² था ना, x² मतलब कि क्या होता है x × x, एक x चला गया, एक x बचेगा। फिर 2 5 10 होता है तो 5 रह गया, 2 चला गया, 2 × 5 था ना, 2 5 10 होता है, तो 2 चला गया, 5 है। ठीक है, एक x था वो भी चला गया बाहर। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में 3 कॉमन, तो 3 में कॉमन लूंगा तो यहाँ पर से 3 चला जाएगा, x बचेगा, 3 5 जगह तो 15, और बीच में क्या था माइनस, और कोई भी साइन कॉमन नहीं ले रहा मतलब कि प्लस, तो x - 5 x - 5 दोनों में कॉमन था। मैं करता हूँ पूरे में से x - 5 कॉमन लूंगा तो इधर से बचेगा 2x और इधर से बचेगा +3। तो ये दोनों क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोला क्या 5x² - 16x + 3। ठीक है, तो इनका इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो 3 5 जगह तो 15, 15 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर होगा ना कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और जो मिडिल टर्म है वो 16 है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मैंने बताया था कि 15 और 1 हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। देखो इनका और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, ये नंबर आ रहा था। ठीक है, तो हमको दो फैक्टर इस तरह से बनाने होते हैं, मतलब दो नंबर इस तरह से बनाने होते हैं, मतलब वही फैक्टर, दो फैक्टर इस तरह से बनाने होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है ना इसके बराबर आ जाए, वो तो आ रहा है, और दोनों का सम जो है ना वो मिडिल टर्म के बराबर है।
तो ये साइन बताता है करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो 15 + 1 कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है। ठीक है, तो यही फैक्टर चल जाएगा, हमको प्राइम फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और प्राइम फैक्टर से निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 1। तो जब भी मिडिल टर्म और इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच में जो है ना डिफरेंस एक का हो, तो हम लोग वही मतलब वो ये नंबर और 1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लिखो नहीं लिखो वही चीज़ है। ठीक है, अगर 1 नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर 1 है। अब नंबर साइन पे आते हैं, तो बड़े वाले के साथ क्या लगाऊँ, माइनस, और छोटे के साथ भी माइनस, ताकि इन दोनों को ऐड करके ये बना माइनस क्या होता है प्लस ना। 5 10 + 1 क्या हो जाएगा 16, सॉल्व होकर के ये आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर देख रहा हूँ 5x कॉमन था दोनों में, इधर से 5x चला के 1x बचा है, 5 3 जगह होता है 15, तो 3 बचा है। x था 1 वो भी चला गया, यहाँ पर माइनस था माइनस लगा दूंगा। दोनों में हम लोग देख रहे हैं x और 3 था, लेकिन क्या था साइन चेंज था, इधर प्लस था इधर माइनस, तो इधर माइनस इधर प्लस। मैं क्या करता हूँ, अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये x क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये 3 क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं दोनों का साइन चेंज हो जाता है। और कोई नंबर कॉमन नहीं ले रहे मतलब कि 1 कॉमन ले रहे हैं, फिर क्या होगा कि x - 3 अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ, मतलब ये और ये दिख रहा है, दोनों में से कॉमन लूँगा तो इधर से बचेगा 5x, इधर बचेगा -1, तो 5x - 1 ये दोनों क्या आ गया फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में 12 देख लेते हैं, बोल रखा है 6x² - 17x + 12, इन दोनों प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 6 × 12 72 आएगा, 72 का फैक्ट निकाल लेते हैं। 2 3 = 6 और 1 बचेगा, 2 6 = 12, फिर 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो इन सारे नंबर का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम करने पे 17 आ जाए। तो सम करने पे 17 आ जाए। तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है, 3 3 = 9, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है 17 आ रहा है। ठीक है, तो बन गया हमारा। कैसे किया, इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब कि 8 और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 9 और इन दोनों का सम क्या आ जाता है 17। ठीक है, तो एक नंबर हमारा क्या है 9, जबकि दूसरा नंबर हमारा क्या है 8, दोनों के साथ वेरिएबल x, इसके बाद +12, इधर क्या था 6x²। साइन देख लेते हैं, 17 के साथ माइनस था तो मैं बड़े के साथ माइनस ले रहा हूँ और छोटे वाले के साथ क्या ले रहा हूँ भी माइनस ले रहा हूँ, ताकि इन दोनों को सॉल्व करके देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। अब इन दोनों को प्लस करूँगा 17 आएगा, साइन माइनस का क्योंकि 9 बड़ा था 9 साथ माइनस था, वेरिएबल एक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर देख रहा हूँ 2 कॉमन था और x कॉमन था, तो 2 3 जगह होता है 6, तो 3 बचा है, एक x चला गया और एक x बचा है, x² था ना, और माइनस था माइनस लगा रहा हूँ। 2 4 जगह होता है 8, एक x था वो भी चला गया। यहाँ पर देख रहा हूँ 9 3 कॉमन है, 3 3 = 9, फिर वेरिएबल एक बचेगा x, +3 4 होता है 12। साइन क्या है, साइन देखो यहाँ माइनस प्लस है जबकि इधर प्लस माइनस है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी वही सेम बन जाएगा। प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो 3x - 4 3x - 4 सब में कॉमन था, 3x - 4 पूरे में कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -3, ये दोनों फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन में 13 देखते हैं, बोल रखा है 5x² + 9x - 18, तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 5 × 18, 5 8 = 40, 0 यहाँ 4 5 1 5, अच्छा 90 आ गया। तो 90 का हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 4 = 8, 1 बचेगा, 2 5 = 10, फिर 3 1 = 3, 3 5 = 15 और 3 5 = 15, 5 1 = 5। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे 9 आता है। तो x - y = 9, तो x y पता करना है, तो देख लेते हैं क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए ना। तो 3 3 = 9, 2 5 = 10, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कुछ और लेते हैं। 3 2 = 6 और 3 5 15, 15 - 6, तो हाँ तो ये तो बन गया हमारा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच। ठीक है, तो एक नंबर हमारा क्या हो गया 15x, एक हमारा हो गया 16x, इधर क्या था -18, इधर क्या था 5x²। ठीक है, अब साइन पे देख लेते हैं। तो 9 के साथ प्लस था तो मैं बड़े के साथ प्लस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ माइनस, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इधर मैं देख रहा हूँ कि 5 कॉमन था और x कॉमन था, तो इधर से 5x चला गया, एक x बचा क्योंकि यहाँ पर x² था। 5 3 क्या होता है 15, एक x था वो भी चला गया, बीच में प्लस था प्लस लगा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ 6 कॉमन था, तो इधर से x और 6 3 क्या होता है 18, ए भी माइनस है, मैं माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो x + 3 दोनों में कॉमन था, मैं पूरे में से x + 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा 5x, यहाँ से बचेगा -6, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए।
क्वेश्चन 14 देखते हैं, बोला का 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इनका प्रोडक्ट, तो 3 4 जा गया था 12, इसका प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाना है जिनका सब्ट्रैक्ट होने पे यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर नहीं मतलब कि वहाँ 1 है। ठीक है, तो बना लेते हैं, जैसे 2 2 4 और 3, 4 और 3 बन गया हमारा, तो 4x और 3x, इधर -4, इधर क्या था 3x²। ठीक है, तो अब साइन पे आते हैं, इसके साथ माइनस, तो बड़े के साथ माइनस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x आएगा। ठीक है, कैसे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 लिखो या फिर सीधा वेरिएबल लिखो। ठीक है, तो एक बार वेरिएबल लिख दिया, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा था, 4 का नेगेटिव था, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। इधर मुझको x कॉमन दिख रहा है, मैं x कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा 3x - 4। इधर से मुझको कुछ भी कॉमन नहीं लेना, तो मैं +1 कॉमन लूंगा, तो जिसकी वजह से 3x - 4 कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 3x - 4, 3x - 4 पूरे में से कॉमन लूंगा, तो 3x - 4 कॉमन जाएगा, तो इधर बचेगा क्या लिया था कॉमन, x, तो x बचेगा, और इधर क्या था +1, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, बोल रहा है 8a² + 18a - 5, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 5 8 जगह तो 40, 40 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 0, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे 18 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं, तो ये 5 लिखा था, अच्छा 2 5 जगह था 10, 2 2 जगह था 4, तो 18 तो नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं। ऐसे 2 4 ज़ा 8, छोटा पड़ रहा है, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 इंटू 20, 20 में से, हाँ तो देखो बन गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट, तो 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 2 करूँगा 20, तो 20 - 2, तो एक नंबर क्या हो गया 20 और दूसरा क्या हो गया 2, फिर दोनों के साथ वेरिएबल। ठीक है, फिर -5 था इधर, इधर क्या था 8a² था। ठीक है, अब साइन पे आते हैं, 18 के साथ प्लस था, तो मैं बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, और छोटे वाले के साथ क्या दूंगा, माइनस दूंगा, ताकि इसको सॉल्व होकर के ये आ जाए। ठीक है, साइन भी इस तरह से लेना होता है कि सॉल्व होकर ये बन जाए। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर मुझको दिख रहा है कॉमन 2 कॉमन, 4 4 कॉमन। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और फिर 4a कॉमन लूँगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में a भी कॉमन था, तो 4a जब मैं कॉमन लूँगा तो इधर से 4 2 ज़ा 8, एक a चला गया, एक a बचा है, प्लस 4 5 ज़ा 20, एक था वो भी चला गया, एक सिंगल a था वो भी चला गया, इधर क्या है 2a और 5। अगर इन दोनों में से अगर -1 कॉमन ले लूँ, तो जिसके वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझको 2a + 5, 2a + 5 दोनों जगह मिल गया। ठीक है, मैंने कॉमन इस तरह से लिया था ना, देखो हमको कॉमन इस तरह से लेना ही है कि इधर और इधर दोनों जगह सेम बन जाए, और बनेगा भी। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ गलत हुआ है, तो 2a + 5 में पूरे से कॉमन लूँगा, तो यहाँ से बचेगा 4a और यहाँ से बचेगा -1। ठीक है, तो फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बोल रखा है 8x² - 73x + 9, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 9 8 जैसा क्या होता है 72। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि 9 × 8 क्या आ रहा है 72। और एक चीज़ और देखो कि मिडिल टर्म जो है सो 73, मैंने बताया था कि जब इन दोनों मतलब इनका प्रोडक्ट जो नंबर आ रहा है और इनके बीच में जब डिफरेंस 1 हो जाता है ना, तो ज़्यादातर फैक्टर तो इनके बीच में बहुत सारे होंगे। देखो 72 के फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, और रूल ये कहता है ना कि 72 का मतलब इस तरह से हमको दो फैक्टर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 72 आना चाहिए। ठीक है, और 72 का ही हमको प्रोडक्ट दो नंबर का इस तरह से लेना है कि प्रोडक्ट नहीं मतलब कि ये साइन बताता है कि उनके बीच में ऑपरेशन क्या होना है, तो प्लस होने पे क्या आना चाहिए 73 आना चाहिए। ठीक है, तो जब इनके बीच में डिफरेंस मतलब कि ये 72 और मिडिल टर्म के बीच में जो डिफरेंस 1 का आ जाए, तो मैं सिंपली ले लेता हूँ 72x और x मतलब कि 1x। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए। 72 और 1 किस तरह से, देखो 72 × 1 करोगे तो 72 आएगा। ठीक है, जो कि कह रहा था कि प्रोडक्ट वाला। और ऐड होने की बात करें तो 72 × 72 + 1 तो 73 आ रहा है। ठीक है, वो भी सही है, तो दोनों क्राइटेरिया के लिए सही पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये याद रखना कि जब मिडिल टर्म और ये जो प्रोडक्ट वाला करके आता है इनके बीच में डिफरेंस जब 1 का होगा, तो हम लोग एक बार फैक्टर ये इधर वाला ले लेंगे, दूसरा हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़े के साथ क्या था, इधर माइनस था, बड़े के साथ माइनस दे रहा हूँ, इधर क्या दूंगा, इधर माइनस दूंगा, ताकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 72 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब दोनों में 8 कॉमन है, 8 और साथ में क्या कॉमन है, x, तो 8x मैं पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और 8 9 72, तो 9 बच रहा है। साइन के पीछे बचेगा माइनस, इधर क्या बचेगा x, और इधर भी हमको माइनस बनाना है। तो अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जो बचेगा x जो है पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर कॉमन नहीं लेना, मतलब 1 कॉमन ले लो। तो x माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन पूरे में से कॉमन लूंगा, देखो है भी कि कॉमन ना, तो पूरे में से कॉमन लूंगा, तो यहाँ से बचेगा 8x और यहाँ से बचेगा माइनस, तो ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बोला क्या, -2x² प्लस 5x प्लस 42 दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ट्राई हमेशा करना कि x के साथ कभी नेगेटिव ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ इस पूरे में से। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x² और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5x, और ये भी -42 हो जाएगा। सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव थे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका इस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट, तो 2 × 42 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 84, 84 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 1, और 3 7 21, 7 7। तो इन सारे नंबर का यूज़ करके हम लोग दो नंबर इस तरह से बनाएंगे जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो 2 2 4, 3 7 21, 21 माइनस 4 करेंगे तो आने नहीं वाला, कुछ और देखते हैं। अब 2 7 जब 14 होता है और 3 2 जगह होता है 6, तो इससे भी काम नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं। अब 2 2 4 और 3 4 12, 12 माइनस 7, 9 10 11 12, हाँ 12 माइनस 7, हाँ तो बन गया। इन तीनों का प्रोडक्ट 12 बनेगा, और 12 में से 7, तो एक नंबर क्या हो गया 12x, एक हमारा क्या हो गया 7x, इधर -42, इधर क्या लिखा था 2x²। ठीक है, अब साइन पे आते हैं, इन सब के बाहर क्या था, माइनस था। ठीक है, उस माइनस को हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब साइन पे आते हैं, 5 के साथ क्या था, माइनस था, मैं बड़े के साथ भी माइनस दे रहा हूँ, छोटे के साथ प्लस दूंगा। ठीक है, ताकि इनको सॉल्व करके क्या आ सके, -5x आ सके। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -5x ही आएगा। इन दोनों में देख रहा हूँ कि 2x कॉमन था, मैं 2x दोनों में से कॉमन लेता हूँ, तो इधर से 2 चला गया, एक x² था, एक x चला गया, एक x बचा है, फिर माइनस था, माइनस लगा रहा हूँ, 2 6 12 होता है, 6 बच गया, एक x था वो भी चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 6 42, 7 कॉमन दिख रहा है मुझको, तो मैं 7 इधर इधर चला गया, तो केवल x बच रहा है, और 7 6 42। ठीक है, कोई साइन कॉमन नहीं लिया, मतलब कि प्लस है। ठीक है, ये माइनस लगा। ठीक है, अब x-6 x-6 दोनों में से कॉमन था, मैं करता हूँ x-6 किसी एक में से कॉमन ले लूँगा, मतलब दोनों में से कॉमन लूँगा, तो क्या होगा, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से क्या बचेगा +7, और एक माइनस साइन रह गया हमारे पास। -1 लिखो या फिर माइनस लिखो, वही चीज़ है। ये माइनस में क्या करूँगा, किसी एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाहे इसमें कर लो और चाहे इसमें कर लो। ठीक है, मैं दूसरा एलिम कर रहा हूँ, इसमें तो हो जाएगा -2x -7, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, एक बार इससे एक बार इससे, तो इधर क्या बन गया, x-6, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। -12x² -35x -18, तीनों में से मैं अगर माइनस कॉमन, देखिए इसको पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो तीनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x² प्लस 35x प्लस 18। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। 9 10 11, 216 आएगा। अभी जो नंबर है इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 2 1 2, और फिर 2 8 16, दो नंबर एक साथ लिए इसलिए 0 लगा रहा हूँ, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो अब इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका एडिशन करने पे 35 है। ठीक है, तो x + y = 35, 2 2 4, 3 2 6, 3 3 9, तो 6 4 24, 24 + 9 9, 1 10 13 33 बन रहा है। तो कुछ और देखते हैं, हमको 35 चाहिए, तो
2 2 से 4, 4 2 से 8 और 3 3 से 9, 3 9 से 27, 27 और 8 तो सबसे पहले 15। हाँ तो बन गया 27 और 8। ठीक है 27 और 8, तो एक नंबर क्या आ गया 27x और दूसरा क्या आ गया 8 प्लस 18, इधर क्या होगा 12x²। इन सब के बाहर माइनस था और साइन देख लेते हैं, 35 के साथ प्लस था तो बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, इसके साथ भी प्लस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व होकर के ये आ सके ना। साइन भी हमको इस तरह से देना होता है कि सॉल्व होकर के वही बन सके जो पहले था। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो इधर मुझको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 4 ज़ा 12 और हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, इधर से कॉमन ले रहे हैं 3x। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 4 ज़ा 12, एक x चला जाएगा, एक x बचेगा, x² था ना, तो एक x चला गया, एक x बचा, 3 9 ज़ा 27, एक x वो भी चला गया। अब इधर से 8 तो कॉमन नहीं जाएगा, 4 कॉमन जाएगा ना, 2 कॉमन जाएगा 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 4 ज़ा 8, x रह जाएगा प्लस 2 9 ज़ा 18 और इन सब में से कोई साइन कॉमन नहीं ले रहा हूँ, मतलब कि प्लस ले रहा हूँ। इन सब के बाहर क्या था, माइनस लगा हुआ था। तो 3 यहाँ पर देखो 4x + 9, 4x + 9 सब में कॉमन था, मैं पूरे में से क्या करता हूँ 4x + 9 कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा +2 और बाहर क्या था एक माइनस किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो चाहे इसमें मैं इसमें कर रहा हूँ। तो 4x + 9 इंटू क्या हो जाएगा -3x -2, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोला क्या -2x² -15x -7। ठीक है, इन सब में माइनस मैं कॉमन लूँगा क्योंकि x वाला जो है ना इसके सब पॉजिटिव बनाना रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाना रहता है तो मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो हो जाएगा 2x², ये पॉजिटिव हो जाएगा +15x और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा +7। इसका और इसका हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो 2 7 जगह होता है 14। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब ये मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा हो और जो मिडिल टर्म आ रहा हो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो तो हम लोग जो फैक्टर लेते हैं ना वो क्या क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई वाला और ये 1 हो जाता है। ठीक है, 1x लिखो या फिर x लिखो, वही चीज़ है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, हमको दो ही चीज़ चाहिए होता है। एक तो ये कि ये जो मल्टीप्लाई करके लाए हैं नंबर, इसके दो फैक्टर हमको इस तरह से चाहिए होते हैं। एक तो ये 14 खुद हो गया, एक 1 हो गया। दो फैक्टर इस तरह से चाहिए होते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है खुद ये वाला नंबर आ रहा हो और उनका सम जो है मिडिल टर्म आ रहा हो। ठीक है, ये साइन डिसाइड करे कि सम चाहिए कि सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही सेटिस्फाई करा था, इसलिए हम लोग ये 14 और 1 ले सकते हैं। इसके बाद +7 था, इधर इधर क्या था 2x², इन सब के बाहर माइनस था और साइन पे आते हैं 15 के साथ प्लस था तो मैं बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, छोटे के साथ भी प्लस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व करके ये ला सके। ठीक है, जो कि आ भी रहा। अब देख लेते हैं, इधर इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, जैसे इधर 2 कॉमन तो मैं 2x कॉमन लूँगा तो एक x बच जाएगा क्योंकि x² था, प्लस 2 7 जगह होता है 14, एक x था वो भी चला गया, प्लस अगर मैं 1 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। इधर क्या था, इन सब के बाहर क्या था माइनस साइन था। ठीक है, अब x + 7 दोनों में कॉमन था, मैं करता हूँ x + 7 पूरे में से कॉमन लूँगा, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा +1, तो 2x + 1। यहाँ पर क्या था बाहर माइनस था। ठीक है, ये माइनस क्या होगा किसी एक में मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसमें कर रहा हूँ, तो x + 7 इंटू ये हो जाएगा -2x -1, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दोनों पहले प्लस थे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सबका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, वो लोग 30t² + 39t -9। तो अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। जैसे कि मुझको इन तीनों में 3 कॉमन दिख रहा था। ठीक है, तो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 3 10 ज़ा 30 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये इधर 3 3 ज़ा 9। ठीक, और कुछ कॉमन अब तो निकल नहीं सकता, तो इनका और इनका प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30। अब 30 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो क्या आ रहे हैं 2 3 और 5, ये 3 नंबर्स का मतलब यूज़ करके दो नंबर हमको इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे 13 आता है, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आता है 13 आता है। कुछ और देखते हैं, जैसे 2 5 ज़ा 10,
या 3 5 से 15, 3 5 से क्या हो गया 15, 15 माइनस 2 13, ठीक है। तो एक नंबर क्या हो गया 15t और दूसरा क्या हो गया हमारा 2t, इधर क्या था -3, इधर क्या था 10t², ठीक है। साइन पे आता है 13 के साथ प्लस था तो मैं करता हूँ बड़े के साथ पॉजिटिव और छोटे के साथ नेगेटिव। इस तरह से साइन देना होता है कि सॉल्व होकर के ये पुराना चीज़ बन सके, ठीक है, जो पहले था वही बन सके, ठीक है। अब इधर क्या था 3, अब इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। जैसे इन दोनों में से मैं कॉमन ले पा रहा हूँ 5, 5 2 से 10, तो मैं क्या क्या कॉमन ले रहा हूँ 5t कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर 5 2 से 10, t² था, एक t बचेगा, एक t चला गया ना, प्लस 5 3 से क्या होता है 15, और यहाँ पर फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2t प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे तो +3, और इन सब के बाहर क्या था 3 कॉमन था। अब 2t + 3, 2t + 3 क्या था, पूरे में से कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा 5t और इधर से बचेगा -1 और इन सब के बाहर 3, ठीक है। तो ये 3 किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, मैं इसमें कर दे रहा हूँ। तो 2t + 3 और 3 5 ज़ा 15t, दोनों मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, और 3 1 ज़ा 3, तो ये दोनों क्या आ गए फैक्टर्स आ गए, मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोला क्या 15 x⁴ माइनस 10 x⁴ माइनस 25 x⁴ 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों में x कॉमन है, तो तीनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, और यहाँ देख रहा हूँ 15 10 और 25, ये तीनों ही 5 के टेबल में आता है, तो मैं 5 भी कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 3 से क्या होता है 15 और एक x चला गया, क्या बचेगा x³, ठीक है। देखो लेकिन केवल x नहीं कॉमन है, ठीक है, x की सबसे छोटी पावर को सब में से कॉमन ले सकता हूँ, जैसे x⁴ 2, इधर से भी निकल जाएगा इधर से भी निकल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देख लो कि ये जो नंबर्स थे, इन नंबर्स का हम लोग HCF ले लेते हैं, तो 15 10 और 25, तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इन सब का एलसीएम निकाला और इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है 5, तो इनका HCF क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पता चल गया कि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर में वो क्या है 5। तो इन सबको 5 के टर्म्स में तोड़ के लिख लेते हैं और वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल जिसका सबसे छोटा पावर है, जैसे x⁴ 2, ठीक है, इसमें भी x⁴ मिल जाएगा, इसमें भी x⁴ मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं फिर इस तरह से तोड़ करके तीनों को। जैसे 5 को इसके 15 को 5 के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे 5 3 ज़ा 15 इंटू x⁴ को हम लोग क्या लिखेंगे x² इंटू x², क्योंकि देखो बेस दोनों का x है, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर एड जगह इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बनने वाला है, ठीक है। फिर माइनस था, फिर 5 2 से 10, तो 5 इंटू 2 इंटू x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू x, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगी, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर एड जगह इसको सॉल्व करो तो यही आने वाला है। फिर माइनस था, माइनस लगा दूँगा, ये 1 लिखा, अच्छा 5 5 से 25, और इधर x² तो x² लिखा रहने दो, क्योंकि हम लोग x² ही सब में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉमन क्या ले रहे हैं 5x², तो इधर से 5 और एक x² चला गया, क्या बच रहा है 3x² बच रहा है, तो 3x² लिख दो। फिर वैसे यहाँ पर 5 चला गया और x² चला गया, क्या बच रहा है 2x, तो माइनस 2x, फिर यहाँ से माइनस एक 5 चला गया, एक x² चला गया, क्या बचेगा 5, ठीक है। अब इन इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 15 आ रहा है, 15 का फैक्टर निकालते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो ये यहाँ पर दो ही नंबर है, ठीक है। इन दोनों नंबर का क्या करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, तो हाँ तो आ रहा है 5 - 3 = 2, ठीक है। तो 5 और दूसरा नंबर क्या हो गया 3, मैं 5 इधर लिख रहा हूँ ताकि हम लोग कॉमन ले सकें, और 3 इधर लिखूंगा ताकि हम लोग 3x² में से कॉमन ले सकें। ऐसा नहीं कि मैं इसमें से कॉमन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो अब इनके साथ, अब इसको मैंने तोड़ करके दो हिस्सों में लिखा है ना, एक बार 3 और एक बार 5, तो इनके साथ वेरिएबल भी लगा दूंगा। साइन पे आते हैं, 2 के साथ माइनस था तो मैं बड़े के साथ माइनस दे रहा हूँ, सॉरी बड़े के साथ माइनस दे रहा हूँ, छोटे के साथ क्या लूँगा प्लस, ताकि इसको सॉल्व करके ये आ सके, ठीक है। बता भी देता हूँ कैसे सॉल्व होगा, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, वेरिएबल एक बार साइन माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा था 5 के साथ नेगेटिव था, इधर क्या था 5x², ठीक है। हाँ तो इसमें देखो 3x कॉमन था, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ 5,
तो यहाँ से मैं अगर 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर एक 3 चला गया, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, एक x चला गया तो केवल एक x बचा। यहाँ से 3x पूरा पूरा चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब कि 1 बचा, क्योंकि 3x इंटू 1 था ना, 3x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था मतलब 1 मल्टीप्लाई में था, तो 3x चला गया तो मतलब 1 तो रह गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, लेकिन हमको दोनों चीज़ पॉजिटिव चाहिए, x भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव यहाँ पर, लेकिन दोनों नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस अगर कॉमन लूँगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, वहीं सबके बाहर क्या लिखा है 5x स्क्वायर। x+1 दोनों में कॉमन था, मैं क्या करता हूँ x+1 पूरे में से कॉमन लूँगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा -5। ठीक है, ये क्या था 5x स्क्वायर। तो ये तीनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़, हाँ ये वाला, इसको मैं थोड़ा फिर से लिखूँगा। ठीक है, कि इस पार्ट को मैंने 3 इधर ही क्यों लिखा या 3 इधर क्यों नहीं लिखा। ठीक है, मैं इधर भी लिख करके कॉमन ले सकता था। ठीक है, लेकिन होता क्या यहाँ पर कि अगर मैं 5 इधर कर देता, ठीक है, तो 5 इधर करता तो इसमें केवल x कॉमन निकलता, उससे भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, उससे भी सॉल्व हमारा हो जाता। तो कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा। क्वेश्चन में 22 देख लेते हैं, बोलो क्या 14x³ माइनस 57x स्क्वायर वाई माइनस 27xy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों में हमको x कॉमन दिख रहा है, तो x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 1 ना, तो इन तीनों में से वही चीज़ कॉमन ले सकते हैं। इधर y है, इधर जबकि y स्क्वायर है, लेकिन इधर y है ही नहीं। और वैसे ही नंबर की बात करें तो इनका अगर फैक्टर निकालोगे, HCF निकालोगे, तो इनके बीच में कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, तो नंबर वैसे ही के वैसे रहेंगे, केवल केवल x कॉमन निकाल सकते हैं इनमें से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, यहाँ पर होगा -57xy माइनस 27, एक x चला गया y स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होता है तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट करना है हमको इसको, कैसे होता है, तो इसका और इस नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो 27 इंटू 14 और 7 4 0 8, यहाँ 2 4 8 9 10, फिर 27 8 7 2 1 3 378, तो 378 का हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बचेगा, 17 2 8 16, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 ज़ा 7। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम सब्ट्रैक्शन करने पे 57 आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो 3 7 21, 2 3 6 और 3 6 18, तो 21 और 18 8 1 9 2 1 3 39 ही पहुंच पा रहे हैं। कुछ और देखते हैं दूसरा पैटर्न, तो ऐसे किया फिर ऐसे किया, और तो 3 3 ज़ा 9 और ये 2 बचा। तो 2 9 ज़ा 18, फिर से वही आ गया। 3 2 ज़ा क्या था 6 और 3 6 ज़ा 18 तब भी वही था। कुछ और लेते हैं, तो ऐसे ऐसे हो गया 6 और 6 18, 3 9 3 9 ज़ा 27, 2 7 ज़ा 14 और 7 4 11, 2 1 3 1 4 41 आ रहा है। कुछ और, तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, 2 7 ज़ा क्या होता है 14, 27 और 14 7 4 हो गया। ये तो हो चुका है ना। 3 2 ज़ा 6 और 7 6 ज़ा
अच्छा सब्ट्रैक्शन करने पे 57 आना चाहिए, गलत कर रहे थे अभी तक। तो 3 3 9 और 3 2 6, 7 6 42, 42 -9, तो 9 10 11 12, 3 बचेगा, तो नहीं बन रहा है इससे। तो 3 3 9, 3 9 27 और 3 7 21, 3 3 9, 21 × 3 करके देखते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 63। तो इन तीनों का कर लिया 63 और 63 -6, तो 63 -6 तो 60, हाँ तो बन गया हमारा 63 -6। तो एक हमारा क्या होगा 63, दूसरा क्या हो गया 6, तो एक्स वाई फिर एक्स वाई फिर -27 y² था, इधर क्या था 14 x² था, इन सब के बाहर x था। साइन पे आते हैं, तो इसके साथ माइनस था, मैं क्या करूँगा बड़े वाले के साथ भी माइनस लगा दूंगा, छोटे के साथ प्लस लगाऊंगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। तो इन दोनों में से 14 और 63, तो 7 9 63, दोनों में 7 दिख रहा था और x कॉमन दिख रहा था, तो 7 7 7 2 14 और एक x कॉमन चला गया। देखो तुमको नहीं समझ आया तो क्या कॉमन है, तो दोनों का क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेना, फिर देखना दोनों में जो जो नंबर कॉमन होंगे वही उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना 7 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों में 7 कॉमन लिया और दोनों में x दिख रहा था तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो एक x चला गया, एक x बचा है, तो फिर माइनस लगा दूंगा, -7 9 क्या होता है 63, एक x चला गया तो वही बचा है। तो इधर आते हैं, अब इन दोनों में इसको 6 और 27, तो 3 9 27, 3 2 6 होता है, तो दोनों में 3 कॉमन तो दिख रहा है मुझको, और एक y भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 3y कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 6, एक x बचेगा, एक y था वो भी चला गया, -3 9 27, एक y था, मतलब 2y थे, एक y चला गया। ठीक है, अब देखना है ये दोनों तरफ सेम बनेगा, सेम बन रहा है। ठीक है, और इन सब के बाहर क्या था x था, तो मैं x लगा दूंगा। अब 2x -9y, 2x -9y दोनों में कॉमन था, मैं क्या करता हूँ 2x -9y पूरे में से कॉमन लूंगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या बचेगा 7x। और देखो यहाँ पर कोई साइन कॉमन नहीं लिया था, मतलब प्लस था, तो +3y, और इन सब के बाहर क्या था x था, तो ये तीनों क्या हो गए फैक्टर हो गए। क्वेश्चन में 23 देख लेते हैं, -3x² +16x² -16x, मैंने बताया था इसको पॉजिटिव रखना होता है। ठीक है, तो x³ था, अच्छा इसको पॉजिटिव रखना होता है, तो मैं क्या करता हूँ इन सब में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इन सब में x भी कॉमन हो जाएगा। x की सबसे छोटी पावर क्या है x है ना, x की पावर 1, तो इन सब में से मैं x की पावर 1 अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 3x², जबकि ये बन जाएगा +16x, जबकि होगा -16। ठीक है, फिर इसका इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 16 × 3, दिस इज द आइडिया मान हो गया 3 3 48, तो 48 के फैक्टर निकाल लूंगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 1 3। तो इन सारे नंबर का यूज करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे 16 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 4, 2 2 4 और 3 3 4 4 4 16, तो इससे बात नहीं बन रही, कुछ और पैटर्न लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 क्या होता है 6, और 2 2 क्या होता है 4, 4 2 8, अब 3 2 6 और 2 6 12, 6 4 24, 24 में से 2 जाएगा तो बात नहीं बन रही, कुछ और 6 2 6 12 और 12 और 4, साइन मैंने माइनस कॉमन लिया, सही था। तो देखो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पर क्या होगा, गलत है। ठीक है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो उन दोनों का नंबर का करने पे क्या आना, एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो 12 और 4 वो नंबर होंगे जिनका सम करने पे 16 आ रहा है, तो मैं लिख लूंगा। अब यहाँ माइनस था तो बड़े के साथ माइनस दूंगा, छोटे वाले के साथ भी माइनस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व होकर ये बन सके। इसको सॉल्व करो तो यही बनने भी वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर मुझको दिख रहा है 3x कॉमन, तो एक 3 था वो भी चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं बचा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचा है। 3 4 जगह होता है 12, एक एक्स था वो भी चला गया। फिर यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4 कॉमन है, 4 1 जा 4 ना, और 4 4 जा 16। साइन देखते हैं, इधर माइनस प्लस जबकि इधर प्लस माइनस है, तो मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। दोनों में सेम आ गया। और इन सब के बाहर क्या था, माइनस एक्स। तो एक्स माइनस 4 दोनों में कॉमन था, मैं क्या करता एक्स माइनस 4 पूरे में कॉमन लूँ, जिसके वजह से यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचेगा -4, और यहाँ पर क्या था -x। यहाँ माइनस क्या करूँगा, किसी एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x और एक क्या हो गया x माइनस 4, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। 4 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा जबकि 3x हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये तीनों फैक्टर आ गए। क्वेश्चन में 24 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझको x की पावर 2 सब में कॉमन है, और मैंने बताया था पहला वाला टर्म जो होता है मतलब x की पावर 4 इसको पॉजिटिव रखना होता है, मैं क्या करता हूँ माइनस x की पावर 2 सब में से कॉमन लूंगा, तो ये माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा, यही प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि टोटल पावर क्या थी 4 थी, 4 में से 2 चला गया, 2 बचा। ठीक है, और 4 बचेगा, ये माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 4 अपनी जगह पर रहेगा, एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स की पावर 1 बचेगा, 2 चला गया 1 बचा ना, 3 था टोटल, और इधर प्लस की जगह रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह माइनस, 15 जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर था वो भी चला गया। अब इनका प्रोडक्ट 15 4 सा 60, 60 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। इन सारे नंबर का यूज करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन होने पे 4 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होने में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो बना लेते हैं। 3 5 जगह होता है 15, और सही है ना, हाँ, 2 2 जगह होता है 4, तो ये तो नहीं बनेगा, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 12, तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। हाँ, ये बन गया। देखो 3 2 जा क्या होता है 6 और 2 5 जा क्या होता है 10, 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आएगा, तो एक नंबर क्या हो गया 10x और दूसरा क्या हो गया 6x, इधर -15, इधर क्या था 4x स्क्वायर, ऐसा क्या ब्रैकेट, इधर क्या था -x स्क्वायर। साइन पे आते हैं, 4 के साथ प्लस था तो मैं बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, छोटे के साथ माइनस, तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इधर मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 2 से क्या होता है 4, और एक x चला गया, एक x बचा है, प्लस 2 5 से क्या होता है 10, एक x था वो भी चला गया। यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 कॉमन है, और तो 3 2 जा 6, x था x बचेगा, -3 5 से क्या होता है 15, और यहाँ पर दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और इन सब के बाहर -x स्क्वायर, तो 2x + 5, 2x + 5 दोनों में कॉमन था, पूरे में से कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा -3, और ये क्या था -x स्क्वायर। ये माइनस किसी एक में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं इसमें कर रहा हूँ, तो हो जाएगा -2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +3, ये बनेगा 2x + 5, और ये हमारा हो गया x स्क्वायर। तो ये तीनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है 56x³ + 15x स्क्वायर -56x। ठीक है, इन तीनों में देख रहा हूँ कि ये 56 लिखा, अच्छा इन तीनों में देख रहा हूँ कि x कॉमन है, x की सबसे छोटी पावर क्या है x, वो भी कॉमन है। और नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नंबर ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, कैसे पता करते हैं, नंबर का HCF निकाल लो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो इनमें कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं 1 को छोड़ करके,
तो कोई नंबर कॉमन निकलेगा नहीं। तो x कॉमन दिख रहा था, मैं x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा 56 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 56। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 इंटू 56, 6 ज़ा 36, एक्स ज़ा 30, 30 प्लस 3 33 इंटू 5 6 ज़ा 30, 5 30 3 5 5 25 26 27 38 6 3 8 9 10 11 9 10 11 1 1 पकड़े 2 प्लस 1 3, तो 3136 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 2 2 8 16, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, इसके आगे जाता है, फिर 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो कट गया ये हमारा। तो अब हमको क्या करना है, दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो बना लेते हैं इनमें से कोई नंबर। तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4, फिर ये 2 2 ज़ा क्या होता है 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49। तो 4 4 4 और 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 4, 4 9 ज़ा 36, 4 16 17 18 19 196 आ गया। ठीक है, तो 4 को और ये 7 7 49 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 196 आ रहा है। फिर 2 2 4 4 4 जाके होता है 16। अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ तो हमको क्या लाना है, 15 लाना है। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, आने नहीं वाला है 15। तो कुछ और देखते हैं, जैसे 7 7 49 हो गया, फिर 4 4 जगह 16, 16 4 जा 64, तो 64 और 49 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 14 14 में से 9, तो 9 10 11 12 13 14, तो 5 बच्चे का इधर, इसने कैरी दिया, तो 5 5 में से 4 जाएगा 1, तो 15 आ गया। तो 64 और 49, 64 और 49, फिर दोनों के साथ x वेरिएबल, फिर इधर माइनस 56, इधर 56 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इन सब के बाहर क्या था, x था। साइन पे आते हैं, 15 के साथ प्लस था, मैं बड़े के साथ प्लस दे रहा हूँ, छोटे के साथ माइनस दे रहा हूँ, ताकि क्या आ सके, ये आ सके। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, तो 56 और 64, 8 8 8 8 64 और 7 8 जा 56, दोनों में 8 कॉमन है, वही 8 7 जा 56, 8 8 64। तो मैं देखता हूँ 8 और x कॉमन था, तो 8 7 जा 56, एक x चला गया, एक x बचेगा, प्लस 8 8 जा 64, एक x था वो भी चला गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इधर, भाई 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 14, 7 कॉमन ले लिया, तो 7 7 जा 49, x था x लिख दिया मैंने, 7 7 8 जा 56। ठीक है, तो मैं साइन देख रहा हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, x प्लस ए से x प्लस 8 दोनों में कॉमन था, मैं क्या करूँगा, पूरे में से x प्लस 8 7 x प्लस 8 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से बचेगा 8x, यहाँ से बचेगा -7, और इन सब के बाहर था x, तो ये तीन के आ गए फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है 32x की पावर 4 प्लस 12x3y माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 लिखा है, तो देख रहा हूँ x4 x3 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर सब में कॉमन है, सब में से निकाल सकता हूँ। x की सबसे छोटी पावर क्या है, x स्क्वायर, जो कि सब में कॉमन है, वो निकाल सकता हूँ। 32 12 और 5। ठीक है, तो इन तीनों में नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं नंबर्स तो नहीं निकाल सकता कॉमन। मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्स स्क्वायर इन सब में से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 32 एक्स स्क्वायर, 2 था 2 चला गया, 4 था ना टोटल, 2 चला गया बाहर, प्लस 12 2 चला गया, एक एक्स बचा है, प्लस वाई, फिर माइनस, फिर 5 एक्स स्क्वायर चला, केवल वाई स्क्वायर बचा।
फिर इनका और इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 32 इंटू 5, 5 टू 10, 0 है 1 पर कैरी, 3 5 15, 15 प्लस 1 60, 160, 160 का प्राइम फैक्टर तो 160 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 10 20, फिर 2 5 10, 5 1 5। तो इन सारे नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे 12 आना चाहिए। फिर 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, और इधर 2 5 10 हो गया। और कुछ तो 10 इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 20, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 8। तो 20 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बन रहा है। ठीक है, तो 20xy हो गया, और एक हो गया 8xy। ठीक है, इनके साथ वेरिएबल, फिर माइनस 5y स्क्वायर था इधर, इधर क्या था 32x स्क्वायर था, इन सब के बाहर x स्क्वायर था। अब साइन पे आते हैं, 12 के साथ प्लस था तो बड़े के साथ प्लस लगा रहा हूँ, छोटे के साथ माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर इन सब के बाहर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन को ले लेते हैं, तो दोनों में कॉमन, तो 4 की टेबल मुझको दिख रही है, 4 5 20 और 4 8 32। एक काम करते हैं, नहीं सही है, सही, ठीक है। तो 4 और x कॉमन दिख रहा था, तो 4 8 32, एक x चला गया, एक x बच गया, प्लस 4 5 20, एक x चला गया, तो यहाँ पर केवल y बचा है। फिर इधर देख रहा हूँ कि मैं केवल माइनस वाई अगर कॉमन ले लूँ, कि जो कि दोनों में कॉमन था, तो बच जाएगा 8x प्लस 5y, इन सब के बाहर एक्स स्क्वायर, फिर 8x प्लस वाई, 8x प्लस 5y दोनों में कॉमन था, 8x प्लस 5 मैं दोनों में से कॉमन लूँगा, तो यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा माइनस वाई, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर। ये तीनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है 30m स्क्वायर माइनस 78mn प्लस 36n स्क्वायर। तो देख रहे हैं हम लोग कि इनमें कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। नंबर्स की बात करते हैं, 30 है, 78, 36 है, मेरे ख्याल से शायद कुछ निकल जाए कॉमन, तो इन सब का HCF निकाल लेते हैं, LCM निकालेंगे, फिर इन दोनों सब में देख लेंगे कॉमन क्या है। 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 5 15, 5 1 5, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13, 3 1 3, 3 6, 2 से स्टार्ट करना था, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इन सब में कॉमन क्या क्या है, इन तीनों में ही 2 कॉमन था, और इन तीनों में ही एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकल गया 6। तो इन नंबर्स को हम लोग 6 के टर्म्स में तोड़ लेंगे, मतलब 30 को 6 के फॉर्म में लिख लें, जैसे 5 6 30 इंटू एम स्क्वायर माइनस, तो 6 इंटू 6 6, और 6 3 18 इंटू एम एन प्लस 6 इंटू 6 इंटू एन स्क्वायर। सब में 6 कॉमन था, कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 5m स्क्वायर माइनस 13mn प्लस एक 6 चला गया तो 6n स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 30 का फैक्टर निकालते हैं, 2 1 2 2 5 7 3 5 15 5 1 5। ठीक है, तो इन नंबर्स का यूज़ करके हमको दो नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनका सम करने पे 13 आना चाहिए। तो 2 5 से 10, 10 प्लस 13, तो 10 और 3 mn, और इधर भी mn, इधर क्या था प्लस 6n स्क्वायर, इधर क्या था 5m स्क्वायर। ठीक है, इन सब के बाहर क्या था 6 था, और वेरी साइन पे आते हैं, तो इधर माइनस था तो मैं बड़े के साथ माइनस दे रहा हूँ, छोटे के साथ भी माइनस देना पड़ेगा ताकि इसको सॉल्व करके ये आ सके, जो कि आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में दिख रहा है 5 कॉमन है और m कॉमन है, तो 5 चला गया, एक m चला गया, तो एक m बचा है माइनस 5 2 10, m चला गया, n बचा है, और वैसे यहाँ पर 3 कॉमन था तो 3 ले लूँगा कॉमन, और एक n कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर 3n चला गया तो m बचा है, और प्लस 3 2 क्या होता है 6, एक n चला गया तो एक n बचा है। और साइन की बात करते हैं तो दोनों में से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस का बन जाएगा प्लस और प्लस का बन जाएगा माइनस।
अब इन दोनों सब में क्या कॉमन, सब के बाहर क्या था 6, इसके बाद 6 लिखूंगा। इन दोनों में क्या m-2n कॉमन था, m-2n सब में से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 5n, इधर से बचेगा -3n। ठीक है, तो ये तीनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए।